जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें साइंस के कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको 2011 से अब तक यानी कि 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया, वो भी चैप्टर वाइज है। आज हम लोग पहले सिर्फ रासायनिक समीकरण के बारे में यानी कि जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण उसके बारे में देखेंगे। और आप लोग भी अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि चीनी का रासायनिक सूत्र है क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है आपका CH3COOH, दूसरा है आपका C6H12O6, उसके बाद है सी में है C12H22O11, उसके बाद CH3CHO। इन चारों ऑप्शनों में से कौन होगा चीनी का रासायनिक सूत्र, हमें कमेंट में बताएं। तो इसमें आपका चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका C12H22O11। और आपको ये भी याद रखना है कि C6H12O6 जो होता है आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, जो कि ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुएं का रंग होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं होते हैं उसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो होता है आपका भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो भूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये 2017 और 24 दोनों में ये रिपीटेड है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि वैसे समीकरण को देखना है जो संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें दोनों ओर सभी तत्व के जो परमाणु संख्याएं बराबर होते हैं तो उसको हम संतुलित बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर संतुलित नहीं है वो उसको चुनना है। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। इधर पहला जो है इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है 4 है, इधर में भी हाइड्रोजन 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन इधर में 2 था, इधर में भी 2 है, तो यानी कि ये संतुलित है। अगला देखते हैं बी नंबर। दूसरा जो है आपका कि इसमें जो है पोटेशियम 2 है, इसमें पोटेशियम 2 है। उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन 1 है और इधर भी क्लोरीन 1 है, इसलिए भी सही है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3 है, 3, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, ये भी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको चुनना था संतुलित नहीं, यानी कि ये भी संतुलित है। सी को अब देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। सी नंबर में ऑप्शन में है आपका कि H2 यानी कि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन परमाणु संख्या 2 है, इधर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, यानी कि तीनों ABC जो है तीनों संतुलित है। अब डी को चेक करते हैं कि क्या यह संतुलित समीकरण है कि नहीं। तो इधर हम देखेंगे कि PB जो है इधर एक परमाणु है, इधर भी PB एक ही परमाणु है। उसके बाद NO3 जो है 2 अणु है, NO3 2 अणु है। चाहे आप इसको ऐसे भी याद कीजिए कि N यानी नाइट्रोजन 2 गो होना चाहिए था, NO2। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है, इसीलिए असंतुलित है। या फिर आप ऐसे भी याद कीजिए कि यहाँ पर तीनों जो है संतुलित है, तो बच गया है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि संतुलित नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ये संतुलित समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो 5वां नंबर प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है कमेंट में कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको यह भी याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है और बनाता है आपका CaO और प्लस में CO2 बनाता है, और एक प्रकार से यह वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। किस अभिक्रिया को? वियोजन अभिक्रिया को। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 6ठा नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट इसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी हम आपको बताए थे कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन कि कली चूना का रासायनिक सूत्र, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो कली चूना कहिए या फिर बिना बुझा हुआ चूना हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को। और जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOH2, यानी कि जब इसमें हम लोग जल को मिला देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल को मिला दिया जाता है, जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये आपको बना देता है CaOH2, बुझा हुआ चूना बना देता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। हमसे पूछा गया था कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? यानी कि इस बार हमको संतुलित समीकरण को चुनना है और आपको संतुलित और असंतुलित करने आना चाहिए। संतुलित समीकरण में दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम होती है। तो पहला में है आपका, इधर मैग्नीशियम 1 परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम 1 परमाणु, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 परमाणु है और यहाँ 1 परमाणु है, इसीलिए ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। जिंक को देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। जिंक इधर 1 अणु है, 1 परमाणु है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, SO4 यानी कि सल्फर 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हम देख रहे हैं कि दोनों ओर सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यानी कि जो संतुलित समीकरण है वो आपका ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका टॉपिक वाइज है, जैसे कि अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में 2011 से 25 तक में, उस सबको यहाँ पर लिया गया है। आप लोग जवाब दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना होता है? संयोजन अभिक्रिया से, या फिर प्रकाश संश्लेषण से, या फिर अपघटन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से ज्ञात है कि ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वह प्रकाश संश्लेषण के से बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। और आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, इसमें किस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है CO2 का, जबकि इससे निकलता है प्रकाश संश्लेषण के बाद O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका आ ही गया। देखिए 2024 और 2014 में पूछा गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है कि समीकरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में है, इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर वियोजित हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, इसीलिए जो यह वियोजित अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी कि नीचे एक समीकरण दिया गया है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपका क्या सही होगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कि कॉपर का अपकरण हो रहा है, कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, कि ए और बी दोनों हैं? तो आप जानते हैं कि किसी भी तत्व में जब ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं, या हाइड्रोजन का उससे अलग होना भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवकारक है। अवकारक किसको बोलते हैं? तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसको हम अवकारक कहते हैं। यहाँ पर अवकारक पूछा गया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। H2S एक प्रकार का अवकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है 5 नंबर, यहाँ पर वो है आपका कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का योग किया जाता है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। अभी आपको याद होना चाहिए कि किसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन किस प्रकार का अभिक्रिया है। हाँ बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया, उपचयन है या फिर अपचयन है या फिर उदासीनीकरण है या फिर रेडॉक्स है, क्या है बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। उसके बाद कॉपर से ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना होता है, क्या होता है, अवकरण होता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका छठा प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि साग सब्जी सड़ के कंपोस्ट खाद बना देता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो आपको अच्छे से पता है कि जब साग सब्जी विघटित होकर के कंपोस्ट बनाता है तो उसे उष्मा, जब उसके समीप जाइएगा तो आपको गर्मी का एहसास होगा, यानी कि उसमें से उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि 6 का बी नंबर बिल्कुल सही है, यह एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये देखिए कितना 2014 और 17 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस बार भी पूछा गया 2025 में, 13 में और 17 में भी ये रिपीटेड है। हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन है 7 नंबर की उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शन 1 में दिया कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर इनमें से सभी। तो उपचयन कहते किसको है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता भी है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी कि इस तरीके से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि उपचयन में ये सभी क्रियाएं होती है। ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि Na2SO4 AQ का मतलब होता है कि यह एक जलीय विलयन है और BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो BaSO4 और प्लस में 2NaCl बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अणुओं का आदान प्रदान, यानी कि अणु का विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ पर Na2SO4 है, यहाँ पर बन गया है BaSO4 और यहाँ पर BaCl2 है, अब बन गया NaCl, यानी कि यहाँ पर दोबारा विस्थापन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अणुओं का विस्थापन होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन किसको कहते हैं? तो वैसा विस्थापन जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु जो होता है कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित करके उसका स्थानांतरण करता है तो उसको एकल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से, यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग विस्थापित कर देता है। तो यह किस प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ पर देखिए जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देगा और इसका स्थान लेगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को आगे विस्थापित कर देगा। यानी कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहिए या फिर एकल विस्थापन कहिए, वही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ए नहीं होगा, सॉरी बी होगा, ऑप्शन बी में है विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा कि जब मैग्नीशियम फीते को 10 नंबर है आपका कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो इसकी जो आग की लौ होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका जो होता है चमकीला और उजला होता है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। तो पूछा कि आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो तो हमसे पूछा गया है कि उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था, मतलब उसमें विलयन कौन सा था जिसमें हमने क्या लोहे का कील जब रखे थे तो उसका रंग परिवर्तित हो गया। तो यानी कि जब हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट की जो विलयन में धातु लोहा को रखा जाता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि उसमें पहले से पक्का कॉपर सल्फेट रहा होगा, इसीलिए इसका रंग परिवर्तित है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा 11 का कि उस प्रणाली में कॉपर सल्फेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है, इसका जवाब दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना। यानी कि जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उसको किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं। जब तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होना वह ऑक्सीकरण होता है, जिसको उपचयन कहते हैं। उपचयन, ऑक्सीजन का वियोग होना उसको हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, जिसको अपचयन भी कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। किसका? ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या फिर कोई भी परमाणु भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप दाहिने साइड जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि समीकरण 2H2 प्लस O एरो 2H2O बना है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको इसको जवाब देना है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया से जल से कराने पर जल बन रहा है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जल बन रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक यौगिक जल बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर संयोग हो रहा है, इसीलिए यह जो अभिक्रिया होगा आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कि जब वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हमको कहा गया कि ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन कहते हैं और अवकरण को अपचयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यानी कि किस में ऑक्सीकरण नहीं होता। तो आप जानते हैं कि दहन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। श्वसन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसको यह क्या करता है, खंडित करता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है। और आपका भोजन का पचना भी क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को जलाता है। यानी कि तीनों ही जो है एक प्रकार का ऑक्सीकरण है, लेकिन हमसे पूछा गया कि ऑक्सीकरण नहीं है। तो यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया जो है एक प्रकार का ऑक्सीकरण नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें क्रियाशील जो
तत्व होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील वाले को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन में है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके ये कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन बना रहा है, यहाँ पर वियोजन हो रहा है, इसलिए तो विस्थापन होगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग यौगिक मिल करके एक अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया है विस्थापन, विस्थापन में होता है यहाँ पर देखिए कि फेरस जो है, यहाँ पर फेरस जो है कॉपर को विस्थापित करके और कॉपर के जगह फेरस आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। हमसे विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन अभिक्रिया जो है ये वाला ऑप्शन सी आपका सही है। विस्थापन क्रिया कि जो फेरस है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं, ये वाला हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसमें जब जल को मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसको हम CaOH2 कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है मिल करके एक अलग जुड़ करके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोजन हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब देना है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, आपको जवाब में बताना है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर की ओर। क्वेश्चन है 21 नंबर में कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन आपको बताना है। तो एकल विस्थापन कौन होगा, आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए कि MgCl2 एवं Cu होगा कि AgNO3 होगा, या AgNO3 एवं Cu होगा कि NaCl एवं Cu होगा कि FeSO4 एवं Ag होगा। इसका जवाब दीजिए कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन को, एकल विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। इसके लिए आपको क्रियाशील श्रेणी आपको याद होगा करना, जिसमें सबसे पहला ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यही सब होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और आप आपको कहेंगे कि क्रियाशील जो श्रेणी है उसको याद कर लेना है, क्रियाशीलता श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, यानी जल में पूछा गया। जल का सूत्र होता है जल का सूत्र होता है क्या, H2O। इसमें पूछा गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन एक प्रकार का जो है क्या है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है श्वसन, इसीलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो यानी कि ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, चाहे ऑक्सीकरण भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि एथिल एल्कोहल का जो व्यापारिक उत्पादन है किस विधि द्वारा किया जाता है, आपको बताना।
तो इसके लिए किण्वन बिल्कुल सही होगा कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण। अपघटन यानी कि एक बड़ा अणु जो होगा टूट करके दो या दो से अधिक अलग यौगिक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए में आप देखिएगा कि H2 और I2 मिल करके वो नया यौगिक बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर तो अपघटन नहीं हो रहा। यहाँ पर बी में देखिए ये भी अपघटित नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए 2KCl3 टूट करके KCl और 3O2 बना रहा है, यानी कि हमें विघटित हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट होगा। डी नंबर इसका बिल्कुल राइट होगा कि यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया को यह प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आसान ही है, इसका जवाब देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। क्वेश्चन है वह क्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जो आसान है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जिसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। क्या बोला गया कि वह क्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो इसलिए ऊष्मा क्षेपी सही हो जाएगा। और जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण आपको बताना है क्या होता है, कौन सा गैस इसमें यूज होता है और कौन सा गैस रिलीज होता है ये भी बताना है। और आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन, जो अभी तक 2011 से 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रासायनिक अभिक्रिया से वो हम आपको सभी करा दिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लस आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कैसा वीडियो था, यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और रिवीजन के लिए भी। अगर आपको यह अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करके और शेयर करके और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक अलग चैप्टर जो कि 11 से 25 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबको इंक्लूड करके हम आपके बीच लाएंगे। धन्यवाद।